इवन ये जो है वेस्ट इंडीज एंड जिम्बाब्वे, दे वर सुपीरियर टीम्स देन पाकिस्तान इन दिस टूर्नामेंट। हमें सेमीफाइनल तक पहुंचना चाहिए था। कैसे हम माफ कर सकते हैं कि इब्रार अहमद को अब ना खिलाएं? कभी हिस्ट्री में ऐसा नहीं हुआ कि आपके जो है आपको फाइन इम्पोज। एब्सोल्युटली जी, अब आप बिल्कुल सही कह रहे हो। ना सिर्फ मैंने ये कहा था, बल्कि मैं तो ऑप्टिमिस्टिक था कि हम शायद इंडिया को भी डिस्प्लेस करें, जो हमारा मैच था राउंड का। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जिस किस्म की टीम सिलेक्शन 11 की होती रही, नॉट मैं आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट 15 में तो जो भी अकोमोडेट हुए, दो तेरे दो मेरे, बट जो 11 भी हम करते रहे, दैट वाज अ स्टोरी ऑफ सेल्फ इन्फ्लिक्शन। और लास्ट मैच में आके मासवाई, मैं समझता हूँ कि तब आपको साइम अयूब को अगर आप टॉप ऑर्डर में ना भी खिलाते, आपको बीच में खिलाना चाहिए था इन प्लेस ऑफ नवाज या इवन शदाब। हम्म। तो बाकी आपने जब वो टीम वो वाली जो सिलेक्ट की, वो दैट वाज द बेस्ट 11 विच यू कुड कम अप विद। सो दैट क्लियरली इंडिकेट्स कि माना टूर मैनेजमेंट ने कि वो पहले जो टीम खिलाते रहे पिछले मैचेस में, वो रिडिकुलसली गलत थी। हम्म। सो एक तो ये चीज़ है। दूसरा है पर्सनली फील मंसूर के साउथ अफ्रीका, और उसके बाद इंडिया, एंड देन इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, इवन ये जो है वेस्ट इंडीज एंड जिम्बाब्वे, दे वर सुपीरियर टीम्स देन पाकिस्तान इन दिस टूर्नामेंट। इवन जिम्बाब्वे आपसे बेहतर क्रिकेट खेली। तो ये तो क्लियर है मेरी तरफ से कि अनफॉर्चुनेटली हमें सेमीफाइनल तक पहुंचना चाहिए था। कैसे हम माफ कर सकते हैं कि इब्रार अहमद को अब ना खिलाएं अगेंस्ट इंग्लैंड? और अगर रेट्रोस्पेक्टिवली देखें तो वे ही बोल्ड अगेंस्ट श्रीलंका विद द न्यू बॉल। तो मेरे ख्याल में शायद सिचुएशन बहुत फर्क होती अगर हमने डिलिबरेटली ये सुसाइड ना की होती। डॉक्टर साहब, अब एक और जो खबर आज सामने आई है वो ये है कि इन खिलाड़ियों को अब 50-50 लाख रुपए जो है वो जुर्माना शायद किया जाएगा। आई नेवर हर्ड ऑफ दैट। ये क्या कभी माजी में हो चुका है? सबसे पहले तो हिस्टोरिक पॉइंट ऑफ व्यू से बताइएगा। नहीं, नॉट एट ऑल जी। ये कभी हिस्ट्री में ऐसा नहीं हुआ कि आपके जो है आपको फाइन इम्पोज किया जाए। फाइन उस तरह इम्पोज जरूर होते हैं ब्रीचेस या कोड ऑफ कॉन्डक्ट के, हम्म। बट ऐसा कभी नहीं हुआ कि आप, क्योंकि आप क्या ये कहना चाहते हैं कि ये डिलिबरेट अंडर परफॉर्मेंस थी? ये डिलिबरेट अंडर परफॉर्मेंस तो थी नहीं। तो आपके पास क्या सर्कमस्टांसियल एविडेंस है? वो तो हो सकता है अपनी स्किल सेट के मुताबिक बेहतरीन क्रिकेट खेले, हम्म। अगर आपने वही 11 खिलाने थे द वे दे प्लेड। सो एट द एंड ऑफ द डे मुझे ऐसे लगता है कि ये जस्ट टू क्रिएट अ स्टर कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बहुत सीरियस है, एंड जस्ट टू डिफ्लेक्ट जो एक नीरस किस्म का क्रिटिसिज्म एक्सपेक्टेड है ऑन पाकिस्तान क्रिकेट एंड द पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड एंड मैनेजमेंट। हम्म। तो मैं समझता हूँ कि ये कहाँ पे आपने देखा है? प्रोफेशनल क्रिकेटर्स हैं, दे वेंट देयर। इसका मतलब है ऑस्ट्रेलिया की टीम को तो बैन ही कर देना चाहिए। उनके वजह 6 वर्ल्ड कप है, एक T20 का वर्ल्ड कप है, और दो चैंपियंस ट्रॉफी हैं, वो फिर किस खातर में आएंगी? तो आई पर्सनली फील कि ये शायद एक नी जर्क सा रिएक्शन है, जस्ट टू डिफ्लेक्ट जो क्रिटिसिज्म और जो फोकस है इस वक्त हुआ पाकिस्तान क्रिकेट की अंडर परफॉर्मेंस पे। लेकिन डॉक्टर साहब, अगर आप इस वक्त हेड ऑफ अफेयर्स पे होते तो आपकी तरफ से कौन से 3 या 4 कदम जो है वो उठाए जाने थे? जाहिर बात है, एक डिबेट ये भी है कि सीनियर खिलाड़ी जो हैं हमारे यहाँ, जाहिर बात है जब भी किसी कोई आईसीसी इवेंट होता है और उसमें टीम की परफॉर्मेंस नहीं होती तो उसके बाद एक लिस्ट बनती है हमारी आवाम की जानिब से, इसको निकाल दो, उसको निकाल दो, इसको निकाल दो और सब ठीक हो जाएगा। आपकी भी कोई लिस्ट है कि इन फ्लाम प्लेयर्स को निकाल दें तो सब ठीक हो जाएगा? मंसूर, ये विशेष साइकिल जो है ना, ये हम गुज़श्ता कोई 8-10 साल से देख रहे हैं, और पिछले 2023 से लेके अब तक ये जो 4 आईसीसी इवेंट्स हुए हैं, हमने नॉकआउट्स के लिए भी क्वालिफाई नहीं किया। तो जो मेरे लिए बहुत इस वक्त इबाम वाली, और जो बल्कि इबाम है, और जो मेरे लिए बहुत ही कहना चाहिए मुश्किल सी बात है हजम करना, वो ये है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने, जो कि हमारी होम सीरीज थी लेकिन ये हमने बाहर करवाई एमिरेट्स में, हम्म। पाकिस्तान शाहीन्स की इंग्लैंड लॉयंस के साथ, और वो जो टीम सेलेक्ट हुई वो एब्सोल्युटली मेरिट पे टीम सेलेक्ट की गई। T20s खेलने थे इन्होंने तीन, और गालिबन 3 एक रोज़ा मैचेस खेलने थे। टॉप परफॉर्मर्स, यंगस्टर्स जो पाइपलाइन में है, जो आ रहे हैं, जो ब्रेक इन करने लगे हैं, उनको सेलेक्ट किया गया। उसमें कोई ऐसी सिलेक्शन नहीं थी जिसपे आप उंगली उठा सकते। ठीक। और उनकी वो मार लगाई है, वो मार लगाई है इंग्लैंड लायंस ने। क्लियरली एक्सपोज कर दिया है कि आपका जो स्ट्रक्चरल डेफिशिएंसीज हैं, जो फॉल्ट लाइंस हैं, और आप compete ही नहीं करते, आपकी रेलेवेंसी नहीं है प्रोसेस ड्रिवन स्ट्रक्चर टीम्स के साथ जो बाहर से आती हैं। हम्म। वो गेम अवेयर आपसे बहुत ज़्यादा है। तो मुझे ये बताइए कि बजाय कि हम अब डायग्नोसिस की तरफ जाएं, हम कब तक ये कॉस्मेटिक, मतलब मुझे बताएं, आप निकाल दें, चलें बाबर आजम को निकाल दें, शाहीन अफरीदी को निकाल दें, आप शादाब खान को निकाल दें, ठीक हो गई, नवाज को बाहर कर दें, बट हु इज़ गोइंग टू रिप्लेस देम? वन।
और क्या हमने असेस किया है और इंट्रोस्पेक्ट किया है कि क्या हमारे जो स्किल सेट है बच्चों का, नई जनरेशन का, वो मैच भी करता है और रेलेवेंट नहीं है लेकिन जो आगे। सॉरी टू इंटरप्ट डॉक्टर साहब, लेकिन मेरे ख्याल में आप पूरे वर्ल्ड कप में ये बात कहते रहे कि बाबर की जगह नहीं बनती, और अल्टीमेटली मेरे ख्याल में आपकी जो है वो सबसे आखिरी मैच में जाके सुनी गई कि हाँ जी ठीक है बाबर की जगह नहीं बनती। मैं अभी थोड़ी देर पहले आपसे हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू पूछ रहा था, क्या आपको माजी में याद आता है कि बाबर को जो है वो बेंच पे बिठाया गया हो? आई डू रिमेंबर कि बाबर सिरे से प्लेइंग 15 के अंदर ही ना हो, लेकिन एक्चुअली प्लेइंग 15 में होते हुए परफॉर्मेंस की वजह से उनको बेंच पे बिठा दिया जाए। मुझे याद नहीं पड़ता, इफ यू कैन हेल्प मी आउट। Yeah, absolutely, you are right, Mansoor. I do not know of any instance जहाँ पे शुरू में शायद कभी हो, जब वो आया था और टेस्ट क्रिकेट में वो कभी मिकी आर्थर थे और वो आता नहीं था, लेकिन उसके बाद से वंस ही इवॉल्व्ड एज ए टॉप क्लास क्रिकेटर, ऐसा कभी नहीं हुआ। हाँ, ये जरूर हुआ कि आपने उसको T20 से ड्रॉप कर दिया बिफोर द टूर टू न्यूजीलैंड। वो बात बेंच पे नहीं था, आपने तो इनको बेंच पे बिठा दिया। सो यस, दैट इज ऑल्सो अगेन द फर्स्ट विच वी हैव सीन। सो अगर मिसाल के तो एंड बैटिंग वाइज एक्चुअली इट क्लिक्ड कि आपने मतलब फ़खर को आपने ओपनिंग में आप लेकर गए और उसके बाद आपने जो परफॉर्मेंस दिखाई, मतलब इवन द कमेंटेटर्स वसीम अकरम, रमीज, दे वर ऑल शॉक्ड कि ये आज पाकिस्तान टीम के बैटिंग लाइनअप को हो क्या गया है। ये तो बिल्कुल ही मतलब जिसे कहते हैं ना वो एक ऑन अ फनी साइड पॉपॉय जिस तरह स्पिनच खाता था, तो लग रहा था पाकिस्तानी प्लेयर्स भी जो है वो स्पिनच खा के गए हुए हैं। आप बिल्कुल सही कह रहे हो मंसूर, और ये डबली इंक्रिमिनेटिंग एविडेंस है कि आपने डिसऑनेस्ट सिलेक्शंस करके हर्ट किया पाकिस्तान क्रिकेट टीम की अपॉर्चुनिटीज को, चांसेस को। कि आपने फखर जमान जैसा बंदा जो मैच विनर है, या वही आप वाली बात, या तो वो 15 का हिस्सा ना होता अगर उसका एक लीन पैच था। फिर क्या किसी ने असेस करने की कोशिश की कि उसका लीन पैच T20s में एज एन ओपनर था या नंबर 4 और नंबर 5 पे था? ठीक। और अगर एज एन ओपनर नहीं था, तो आप किसी को अकोमोडेट करने के चक्कर में साइम अयूब को आपने पता नहीं कितने मैचेस सक्सेसिव दे दिए फेलियर्स के बावजूद। तो जहां पे आके फखर, अगर आप गौर करो, ठीक है कि साहबजादा ने 100 किया, नो बडी कैन टेक अवे दैट, उसने रिकॉर्ड तोड़ा विराट कोहली का 319 रन का, एंडेड अप विद 383 रन, 2 सेंचुरियां कर दी, बिकमिंग द फर्स्ट बैट्समैन इन द हिस्ट्री ऑफ T20 वर्ल्ड कप क्रिकेट सही सही। टू अचीव दिस फीट। लेकिन अगर आप देखें विद इन दैट इनिंग्स, फखर उसको सुपरसीड कर गया था द वे ही वाज बैटिंग। फखर लगता था जैसे बाकी टीम्स में आपको रेस्ट ऑफ द टीम्स में नजर आते हैं, जैसा पावर पैक्ड हिटिंग होती है और जिसमें एक इंटेंट के साथ सेल्फलेस इनिंग्स होती है। अभी आपको मैं एग्जांपल देता हूँ कि उस दिन साहबजादा ने 100 किया, आई थिंक ऑफ 65 बॉल्स, लेकिन उसके आखिरी 3 ओवर देखें वो कैसा खेला। इससे पहले भी एक 60 किया था, उसमें वो कैसा खेला। वेयर कल संजू सैमसन की इनिंग्स आप देखें कि ही स्टार्टेड फ्रॉम द फर्स्ट बॉल इन इंडियाज इनिंग्स, एंडेड अप जब मैच खत्म हुआ नॉट आउट गया एंड विद स्ट्राइक रेट ऑफ 194। कहीं पे भी आपको अवाई तवाई नजर नहीं आया। उसके साथ भी एक तिलक वर्मा ने कल 17 गेंद पे 27 किया, बाकी तो कोई भी रन नहीं कर पाया। जी हाँ। सो जिस तो ये क्लियरली शो करता है कि गेम अवेयरनेस, और एक अगर आप डॉट बॉल रेशियो देखो तो सबज्यादा का बहुत ज्यादा है। ठीक। सो एट द एंड ऑफ द डे आई फील कि हमारे बहुत सारे मसाइल हैं जो कि इन ये जो है ना चॉपिंग और फाइन्स और पेनल्टी से ठीक होने वाले नहीं है। अब आपको रेजिस्टेंस टू चेंज खत्म करके आपको रियलाइज करना पड़ेगा कि आपको साइंटिफिक टूल्स को इंटीग्रेट करें टीयर सिस्टम में और आगे लेके चले लॉन्ग टर्म बेसिस पे। ये शॉर्ट टर्म आपका यही रहेगा, अभी आप इनको निकाल देंगे, उसके बाद 27 का वर्ल्ड कप आ जाएगा, फिर ये PSL में 2-4 ने परफॉर्म किया होगा इन्होंने, इनमें से 3-4 आप फेलियर को री कर देंगे। इसी तरह आपके सिलेक्शन में जो एक्स स्टार्स हैं या जो बोर्ड में एक्स स्टार्स काम कर रहे हैं, वो फेलियर पे फेलियर उनको आप वापस लेके आ जाएंगे, कभी एक जगह रखेंगे कभी दूसरी जगह ले जाएंगे। ठीक। तो अगर ये सिक्लिकली आपने ऐसा ही करना है, तो दैट्स नॉट द वे टू मूव अहेड।